आज हम सीखेंगे बहुलक निकालना। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और ये ये इस क्वेश्चन से मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं, और फिर इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को काट काट के मत देखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुलक का। अब इसमें से हम इस साइड वाली में आते हैं, ठीक है, जो सिंगल हमें नंबर दिए हैं इसमें से हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। ये देखो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 8। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा F1। हमें सबसे पहले यही देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है 8, तो ये हो गया हमारा F1। अब देखो इस 8 के सामने अंतराल में जो दे रखा है वो हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। समझ रहे हो? सबसे पहले देखा हमने बड़ा नंबर, फिर इसके सामने वाला हो गया बहुलक वर्ग। तो ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। कितना है? 3 माइनस 5। ठीक है, अब हम देखेंगे स्मॉल एच अंतर। ठीक है, स्मॉल एच यानी इन दोनों का अंतर कितना है, माइनस करके देख लो। 5 में से 3 गया 2। इसी से हमारे पास ज़्यादातर मान आ जाते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग निकाल लिया, इससे हमने एच का मान निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर लोअर लिमिट देखेंगे, यानी कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा एल। इन दोनों में से छोटा है 3, तो 3 हो गया हमारा एल। अब देखो हमारा F1 कौन सा था, ये, यानी जो सबसे बड़ा होता है ना वो हमारा F1 होता है। ठीक है, अब हमें गिनती तो आती है। F1 से पहले क्या आता है? F1 से पहले क्या आता है? F0, तो ये हो जाएगा F0। और 1 आया, फिर हमें पता है कि 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये हो गया हमारा 2। यानी देखो कितना आसान तरीका बताया है मैंने आपको। 0 1 2, और ये होगी हमारी F0 की वैल्यू। 8 हो गया हमारा F1 की वैल्यू, 2 होगी हमारी F2 की वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है। अब ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम। F0 का मान है हमारे पास 7, F1 का मान है 8, और F2 का मान है हमारे पास 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो हमने मान तो निकाल ही लिया है। अब हम इस मान को हम इस सूत्र में लिखेंगे। ठीक है, ये है हमारा बहुलक का सूत्र। बहुलक को हम जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है, सूत्र देखो, L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे भी यही रहेगा F1 माइनस F0, लेकिन F1 के गुणा में 2 होगा। ठीक है, फिर माइनस F2 गुणा H। इस सूत्र को आप याद कर लेना, बहुत आसानी क्वेश्चन सूत्र है। अब देखो हम मान रखते हैं। ठीक है, इधर जेड ही चलेगा। एल का मान देखो कितना है, 3, प्लस F1 का मान देखो कितना है, 8, और F0 का मान 7। अब देखो 2F1, F1 हमारा कितना है 8, और 2 गुणा में, यानी गुणा कर दो तो कितना आया 16। F0 का मान ये रख दो यार, ये रहा हमारे पास है ना 7, और F2 का मान देख लो यहाँ से -2। हमने सारे मान रख ही दिए हैं। H का मान है 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 प्लस, और ये कितना हुआ 1, ये 16, ये माइनस माइनस का 9 गुणा 2। अब देखिए बहुत आसान है, इस 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 2, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बट्टे में हम 1 ले लेंगे। अब लघुत्तम लेके सोल्व कर लेंगे। 7, इस 7 को 3 से गुणा किया 21, ये 1 हुआ, 2 को 1 से 1, ये कितना आया हमारा 23/7। हम काट देंगे इसको। 7 ये 21, 2 बचा 0, 7 14, 7 ये 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर 6 बचा, फिर यानी कि 7 8 56, और ये हो गया हमारा आंसर। देखो गाइज, अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, इसी प्रकार से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक तरीके से मैंने आपको समझाया है बहुलक। अब इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।